आखिर भगवान श्री कृष्ण के आखिरी शब्द क्या थे? एक समय भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे शांत भाव से बांसुरी बजा रहे थे। उस समय वे अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखकर विराजमान थे। तभी वहां से जरा नाम का एक शिकारी गुजरा। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरणों का लाल तलवा हिरण के मुख जैसा चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने धनुष से बाण चला दिया। वह बाण सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा, उसी क्षण द्वारका समुद्र में डूब गया। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने बाली को वृक्ष के पीछे से बाण मारकर वध किया था, तब बाली की पत्नी तारा ने क्रोधित होकर श्री राम को श्राप दिया था कि जिस प्रकार आपने मेरे पति को छिपकर मारा है, उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। उसी श्राप के परिणाम स्वरूप द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने यह लीला रची। अपने हाथों से हुई इस भूल को देखकर जरा शिकारी भयभीत हो उठा। वह दौड़ता हुआ आया और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे जरा तुम शोक मत करो, यह सब मेरी ही लीला है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इस कर्म के कारण तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। द्वारका के सोने के महल के बाहर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा था। फटे कपड़े, नंगे पैर, हाथ में सूखे पोहे की एक छोटी सी पोटली। द्वारपाल हंस रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर बैठा राजा अभी नंगे पैर दौड़कर इसी इंसान को गले लगाने वाला है। सुदामा पैदल चलकर आए थे, मीलों का सफर, पैरों में छाले थे। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल बोले, हमारा राजा और तुम्हारा दोस्त। सुदामा चुप रहे। मन में आया शायद गलत आ गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण तक खबर पहुंची, सिंहासन छूट गया, जूते छूट गए। कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े। सामने सुदामा को देखा, फटे कपड़े, सूखा चेहरा और बस गले लगा लिया। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। द्वारपाल हैरान खड़े थे। कृष्ण उन्हें अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया। पैरों के छाले देखे और इतने टूट गए कि पानी नहीं, अपने आंसुओं से मित्र के पैर धो दिए। सुदामा के हाथ में पोटली थी। कृष्ण ने देख लिया, पोटली छीन ली, पहली मुट्ठी खाई और एक लोक की दौलत सुदामा के नाम कर दी। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी उठाई, तभी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, क्या तीनों लोग आज ही दे देंगे? कुछ दिन बाद सुदामा लौटे, बिना कुछ मांगे, खाली हाथ। घर पहुंचे तो आंखें फटी रह गई। झोपड़ी की जगह सोने का महल था, परिवार सुखी था, सब कुछ था। तब समझ आया कृष्ण को मांगने का इंतजार नहीं था, उन्होंने चुपचाप सब दे दिया। जय द्वारकाधीश। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसा कौन सा श्राप दिया जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो गया? कहा जाता है जब छल से दुर्योधन का अंत हुआ तो अश्वत्थामा गुस्से से तिलमिला उठा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि मित्र, मैं तुम्हारे चरणों में पांचों पांडवों के सर काट कर लाऊंगा। रात के घने अंधेरों में जब पूरा शिविर गहरी नींदों में सोया हुआ था, तब जाकर अश्वत्थामा वहां पहुंचा और उसने 5 सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन कटे हुए सिरों को जब वह दुर्योधन के पास ले गया तो दुर्योधन गुस्सा होकर चिल्ला उठा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? ये 5 पांडव नहीं, उनके सोए हुए पुत्र हैं। तूने तो हमारे वंश की अंतिम सांस भी समाप्त कर दी। उसी समय 5 पांडव वहां पर आ पहुंचे। खुद को घिरा देख अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। तभी अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए तुरंत श्री कृष्ण प्रकट हुए और दोनों को अस्त्र अपना वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो आज्ञा मान ली, लेकिन अश्वत्थामा ने पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपने मस्तक की मोड़ पकड़ निकालकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तभी श्री कृष्ण के आदेश पर 5 पांडवों ने मिलकर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके मस्तिष्क से दिव्य मणि निकाल ली। तभी श्री कृष्ण ने उसे सबसे इतिहास का भयानक श्राप दिया। तो कलयुग के अंत तक माथे पे रिश्ते हुए घाव के साथ इसी धरती पर दर दर भटकता रहेगा। अगर आप भी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं, द्वारका हमेशा से द्वारका नहीं थी। जी हाँ, श्री कृष्ण के आने से बहुत पहले इस वीरान जमीन पर एक बेहद भव्य नगरी धड़कती थी, कुशस्थले। लेकिन राक्षसों के खौफनाक हमले ने इसे खंडरों में तब्दील कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मथुरा पर राजा जरासंध के हमले मौत का साया बन गए। तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसी वीरान कुशस्थली को चुना, लेकिन वहाँ जमीन कम थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया और चमत्कार देखिए, समंदर ने खुद पीछे हटकर 96 किलोमीटर जमीन खाली कर दी। इसके बाद उतरे देवताओं के सबसे बड़े आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से सिर्फ एक ही रात में वीरान जमीन पर सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से जगमगाती एक नई दुनिया खड़ी कर दी। इस अभेद्य नगरी की सुरक्षा के लिए विशाल सोने के दरवाजे बनाए गए और इन्हीं विशाल द्वारों के कारण जन्म हुआ द्वारका का, द सिटी ऑफ गेट्स।
एक ही रात में भगवान श्री कृष्ण की पूरी नगरी समुद्र में समा गई। न युद्ध हुआ, न भूकंप आया, फिर भी द्वारका गायब हो गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र ने 12 योजन जमीन दी, उसी पर बसी थी द्वारका, एक ऐसी नगरी जो देवताओं के महलों से भी सुंदर थी। सोने चांदी और हीरे जवाहरात से सजी 900 से भी ज्यादा महलों वाली ये नगरी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा झटका। जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती से लीला समाप्त की, उसी रात समुद्र ने पूरी द्वारका निगल ली। अब ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ कथा नहीं है। 1988 में समुद्र के भीतर गोताखोरों को पत्थर की दीवारें, गलियां और मंदिर मिले, यानी एक पूरी डूबी हुई नगरी। वैज्ञानिक मानते हैं ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी हैं और पुरातत्वविद कहते हैं श्री कृष्ण की द्वारका आज भी अरब सागर के नीचे मौजूद है। तो सवाल ये नहीं है कि द्वारका डूबी या नहीं, सवाल ये है क्या भगवान अपनी नगरी जानबूझकर हमारे लिए छोड़ गए? अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखो। लिया था वो आज एक राक्षस से बचकर क्यों जा रहे हैं? ये तब की बात है जब महाभयंकर राक्षस कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। कालयवन को ये वरदान मिला था कि कोई भी सामान्य योद्धा उसे युद्ध में मार ही नहीं सकता था। कालयवन अहंकार में भरकर कृष्ण से कहता है, कृष्ण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कृष्ण जानते थे कि कालयवन को कैसा वरदान प्राप्त है, इसलिए वे युद्ध करके अपनी सेना का विनाश नहीं करना चाहते थे। कृष्ण मुस्कुराते हैं और मन में सोचते हैं, कालयवन को बल से नहीं, बुद्धि से हराना पड़ेगा। अचानक कृष्ण मुड़ते हैं और युद्ध भूमि छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कालयवन इसे कृष्ण की दुर्बलता समझता है और हंसते हुए कहता है, भाग रहे हो कृष्ण, आज बच नहीं पाओगे। और फिर पूरी शक्ति से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। कृष्ण उसे शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा तक ले जाते हैं, जहां सो रहे थे महान तपस्वी ऋषि मुचुकुंद। लेकिन ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने देवताओं के लिए वर्षों तक युद्ध किया था। सभी राक्षसों को हराने के बाद अत्यंत थके होने के कारण उन्हें एक अद्भुत वरदान मिला था, जो भी उनकी नींद तोड़ेगा वह ऋषि मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण यह सारी बात जानते थे और इसलिए कालयवन को यहाँ लेकर आए थे। कृष्ण धीरे से अपना पीतांबर वस्त्र उतारते हैं और सोए हुए ऋषि मुचुकुंद के ऊपर डाल देते हैं और स्वयं वहीं अंधेरे में छिप जाते हैं। कुछ ही क्षणों में कालयवन गुफा में घुसता है और सोए हुए व्यक्ति को कृष्ण समझकर बिना सोचे समझे जोर से लात मार देता है। अगले ही पल ऋषि मुचुकुंद की आंखें खुलती हैं और उनकी क्रोध से भरी अग्नि सी दृष्टि सीधे कालयवन पर पड़ती है। वह अजय राक्षस जिसे कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था, वहीं उसी क्षण भस्म होकर राख बन जाता है। कृष्ण बाहर आकर ऋषि को प्रणाम करते हैं और आकाश की ओर देखकर कहते हैं, हर वरदान की एक सीमा होती है, हर जीव को उस सीमा को पहचानना चाहिए। एक बार गरुड़ ने बड़े गर्व के साथ श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे भी तेज गति से उड़ने वाला कोई जीव है? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। यह देखकर सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से पूछा, इस सृष्टि में क्या मेरी शक्ति से बढ़कर कोई और अस्त्र है? श्री कृष्ण फिर वही मौन और मुस्कान देकर वहां से चले गए। यह सब सुनकर सत्यभामा ने कहा, त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता से भी क्या मैं अधिक सुंदर नहीं हूँ? इस युग में मेरे सौंदर्य की बराबरी कौन कर सकता है? तब श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि इनके अहंकार को तोड़ना। उन्होंने गरुड़ को बुलाकर कहा, हिमालय की गुफाओं में एक महान वानर तपस्या कर रहा है, वहां जाकर उससे कहो कि द्वारका में उसके लिए सीता और राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार पर पहरा दो, चाहे कितना भी महान व्यक्ति आए उसे अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से कहा, तुम महारानी की तरह सच कर आओ। गरुड़ हिमालय पहुंचा और हनुमान से श्री कृष्ण का संदेश गर्व से सुनाने लगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही हनुमान गरुड़ से 1000 गुना तेजी से उड़कर निकल गए। यह देखकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गया। हनुमान द्वारका पहुंचे और राम रूप में बैठे श्री कृष्ण के सामने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान मुस्कुराकर बोले, स्वामी, एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। फिर हनुमान ने सत्यभामा की ओर देखकर पूछा, स्वामी, ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के अहंकार को केवल हनुमान के माध्यम से तोड़ दिया। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली जरूर लिखें। धरती पर जन्मे ऐसे 7 लोग जिनकी मृत्यु आज तक नहीं हुई और कहा जाता है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। नंबर 1 पर हैं अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे युगों युगों तक धरती पर भटकते रहेंगे और कहा जाता है कि उन्हें आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा जाता है। नंबर 2 पर हैं भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान शिव से अमर होने का वरदान मिला और वे आज भी तपस्या में लीन हैं। नंबर 3 पर हैं विभीषण, जिन्हें स्वयं भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए अमर रहने का आशीर्वाद दिया। नंबर 4 पर हैं कृपाचार्य,
द्रोणाचार्य जो महाभारत के महान गुरु थे और आज भी जीवित माने जाते हैं। नंबर 5 पर हैं वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। नंबर 6 पर हैं महाबली राजा बलि जिन्हें भगवान विष्णु ने पाताल लोक में अमर रहने का वरदान दिया। और नंबर 7 पर आते हैं महाबली हनुमान जिन्हें माता सीता से अमरत्व का वरदान मिला। बोलो जय बजरंग बली। જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો। સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। એમની બંનેની વાત માની લો અને કરી નાખો।